ये जो आपके सामने स्क्रीन देख रहे हैं ये सब सीमेंस के मॉड्यूल हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट मॉड्यूल IM मॉड्यूल 151 है जो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके अंदर प्रोग्राम किया होता है। S7 300 वर्जन का ये मॉड्यूल है। सेकेंड मॉड्यूल PM मॉड्यूल है जिसको पावर सप्लाई मॉड्यूल बोलते हैं। ये मॉड्यूल पावर सप्लाई करता है और सभी मॉड्यूल को पावर देता है। थर्ड ग्रुप 4 पीसेस जो मॉड्यूल है वो DI डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है। सेवेंथ मॉड्यूल AI एनालॉग मॉड्यूल है जो 4 वायर मॉड्यूल है। फिर से एर्थ मॉड्यूल PM पावर सप्लाई मॉड्यूल है जो फिट किया गया है डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल को सप्लाई देने के लिए। नाइन्थ ग्रुप 4 पीसेज रेड कलर DO डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल है। लास्ट वन DP कपलर फिटिंग किया गया है जो प्रोफिबस के लिए। DP कपलर क्यों यूज़ किया जाता है? DP कपलर 2 प्रोफिबस DP नेटवर्क को एक दूसरे के साथ जोड़ता है और डाटा ट्रांसमिशन करता है। मास्टर ऑफ 2 DP के बीच मैक्सिमम ट्रांसमिटेड डाटा 244 बाइट्स ऑफ इनपुट डाटा एंड 244 बाइट्स ऑफ आउटपुट डाटा होता है। इन सभी मॉड्यूल को हम लोग इसके नंबर से पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल, इनपुट मॉड्यूल का नंबर 6CS7131 से स्टार्ट होता है। पावर मॉड्यूल का नंबर 6CS7134 से स्टार्ट होता है। AI मॉड्यूल का नंबर 6CS7138 से चालू होता है। आउटपुट मॉड्यूल का नंबर 6CS7132 से स्टार्ट होता है। ABB का मॉड्यूल है CPU मॉड्यूल AC800M और AC800 पैक, 2 टाइप के मॉड्यूल है। CI840 प्रोफिबस कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। DI810 डिजिटल इनपुट, DI811 डिजिटल इनपुट है। DO810 डिजिटल आउटपुट है। AI801 एनालॉग इनपुट है। AO801 एनालॉग आउटपुट है। प्रोफिबस एड्रेस DP स्विच के द्वारा सेट किया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये आप एनालॉग इनपुट आउटपुट की वायरिंग देख सकते हैं। जो इनपुट आउटपुट की वायरिंग 0.5 स्क्वायर mm से 0.7 स्क्वायर mm के गेज के केबल से की जाती है। ऑटोमेशन क्या है? बेसिकली यह ह्यूमन द्वारा बनाया गया टेक्निकल इक्विपमेंट होता है जिससे हम किसी मशीन को इन ऑटो कंट्रोल करते हैं और मिनिमम मेन पावर में प्रोसेस कर पाते हैं मशीनों को। ऑटोमेशन यूज़ करने पे हम हायर उत्पादकता, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोसेसिंग एंड तक प्राप्त कर पाते हैं। रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल एनर्जी का यूटिलाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं एट मिनिमम लॉसेस। ऑटोमेशन यूज़ करने पे काम करने के दौरान सुरक्षा की गारंटी बढ़ जाती है, हम सुरक्षित काम कर पाते हैं। PLC का यूज़ क्यों करते हैं? लॉजिक कंट्रोल का मतलब है लॉजिकली प्रोग्राम के द्वारा हम लोग किसी मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं विद इन अ टाइम, काउंटिंग एंड विथ कंपैरिजन। एनालॉग वैल्यू जो डिजिटल वैल्यू होगा उसका हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे मशीन कितनी स्पीड से घूम रही है, हमने इसको कितना स्पीड रखा है, हमने कितना रॉ मटेरियल यूज़ किया और हमें प्रोडक्ट कितना मिला। PID कंट्रोल का मतलब है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। PLC और PID में क्या डिफरेंस है? PLC ऐसा डिवाइस है जो प्रोग्राम्ड होता है और डिवाइस को ऑन ऑफ कंट्रोल करता है बायोलॉजिकली। PID ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कंट्रोल करता है वैल्यू ऑफ डिवाइस को, जिसमें इन्वॉल्व होता है KP, KI एंड KD। KP का मतलब है प्रोपोर्शनल, KI का मतलब है इंटीग्रल एंड KD का मतलब है डेरिवेटिव कंपोनेंट्स। ऑपरेटर कंट्रोल का मतलब है जो मशीन को चला रहा है उसके द्वारा ऑपरेट करना और PLC उसको एग्जीक्यूट करता है। कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑल डिवाइस एक दूसरे के साथ
कम्युनिकेट होते हैं और एज कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट होते हैं। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में क्या क्या कंसिस्ट होता है ये हम लोग जानेंगे। इनपुट मॉड्यूल होता है, सीपीयू विथ प्रोसेसर एंड प्रोग्राम मेमोरी कार्ड होता है। आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, बस सिस्टम एंड पावर सप्लाई एसएमपीएस होता है। इनपुट मॉड्यूल वोल्टेज और करंट सिग्नल जनरेट होता है। सेंसर, ट्रांसड्यूसर, लिमिट स्विच, पुश बटन्स के द्वारा। यहाँ हमने इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल के एग्जाम्पल लिया है जो आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोल सिग्नल इनपुट मॉड्यूल के लिए 5 वोल्ट और 9 वोल्ट होता है, जबकि फील्ड सिग्नल हम लोग 24 वोल्ट डीसी और 230 वोल्ट एसी रिसीव करते हैं। इनपुट सिग्नल हमें फील्ड से आता है, यह इनपुट एनालॉग या डिजिटल हो सकता है। एनालॉग करंट इनपुट मॉड्यूल 4 to ±20 मिलीएम्प्स और 0 to ±20 मिलीएम्प्स हो सकता है। एनालॉग वोल्टेज इनपुट मॉड्यूल 0 to ±50 मिलीवोल्ट और 0 to ±500 मिलीवोल्ट एंड 0 to ±10 वोल्ट हो सकता है। ये पीएलसी के यूज़ करने के एडवांटेज हैं: रिड्यूस स्पेस, एनर्जी सेविंग, इजी मेंटेनेंस, ईटीसी। पीएलसी हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इंडस्ट्री में एक्सप्लोसिव केमिकल प्रोसेस, ह्यूमन एरर को प्रोसेस के दौरान दूर करने के लिए, इजी ऑपरेशन के लिए। ये पीएलसी का ब्लॉक सिस्टमेटिक डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है। पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं हम लोग, एसएमपीएस का, जिसको स्विच मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। इसका रेटिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशनल लोड पे डिसाइड होता है। सीपीयू सेंटर में है, इनपुट मॉड्यूल फील्ड एलिमेंट रिसीव होता है। आउटपुट सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होके प्रोसेस फील्ड में जाता है, जिससे कोई भी मशीन रन होती है। आगे आप पीएलसी का रैक फिटिंग फिर से देख सकते हैं, कैसे रैक फिटिंग होता है, किस तरह के इंडस्ट्रीज में पीएलसी का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल लिया है हमने, टायर इंडस्ट्रीज, स्टील प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस, ब्रिक मोल्डिंग प्रोसेस, डेयरी ऑटोमेशंस, पल्प फैक्ट्री एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री। इस सब तरह के प्रोसेस यूनिट जहाँ भी है वहाँ पीएलसी का यूज कर सकते हैं। वैसे हमें जहाँ भी ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पीएलसी का यूज़ किया जाता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक: एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है। प्रोग्राम मेमोरी, इसमें मशीन की प्रोग्रामिंग की जाती है। प्रोसेस इमेज मेमोरी, ये इंटरनल मेमोरी होता है सीपीयू का। इंटरनल टाइमर एंड काउंटर्स का यूज होता है। फ्लैग्स का यूज होता है। फ्लैग्स का मतलब है 1 और मोर डाटा बिट्स का यूज बाइनरी वैल्यू में या एज ए स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड डाटा स्ट्रक्चर में किया जाता है। आगे के वीडियो में हम लोग आउटपुट मॉड्यूल, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल के बारे में जान पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉरवर्ड करें एंड बेल बटन दबाएं, जिससे आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पीएलसी का प्रोग्रामिंग और सब कुछ हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।